हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं वो एक बहुत ही फेमस कॉमेडी सीरीज़ है और उसका नाम है हाउ आई मेट योर मदर। ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स हैं 9। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 208। पर सीज़न इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, पहले 2 सीज़न में 22 थे, तीसरे सीज़न में 20 एपिसोड्स थे और चौथे से लेके 9th सीज़न तक 24 एपिसोड्स हैं हर सीज़न में। लेंथ है हर एपिसोड की 22 मिनट के करीब। ये दिखाया गया था 2005 से 2014 के बीच में। इसके मेन स्टार्स है जॉश रेडनॉर, जेसन सीगल, कोबी स्मल्डर्स, नील पैट्रिक हैरिस, एलिसन हैनिगन, क्रिस्टियन मिलियोटी और भी ढेर सारे। ये क्रिएट किया गया था कार्टर बेस और क्रेग थॉमस द्वारा। ये जिस नेटवर्क पर दिखाया गया था उसका नाम है CBS। इसकी लोकेशन ऑफ शूटिंग है 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज, जो कि सिचुएटेड है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। इसका जॉनर है कॉमेडी और रोमांस। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उनको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक पिता अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है कि उसकी पहली मुलाकात उनकी माँ के साथ कैसे हुई थी, और वो ढेर सारी कहानियाँ सुनाता है अपने पास्ट से और कैसे हर पल जो उसने अपने 4 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बिताए और वो समय अल्टीमेटली उसे बच्चों की माँ से कैसे मिलाता है। बस यही सब दिखाया गया है इस टीवी सीरीज में। तो ये एक सिटकॉम सीरीज है। सिटकॉम सीरीज का मतलब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स, साइनफेल्ड और बिग बैंग थ्योरी में ये सब समझा दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है सिचुएशनल कॉमेडी, यानी कि कैसे हमारे रोज़मर्रा जीवन में कॉमेडी होती रहती है नॉर्मल सिचुएशंस में भी। अगर हर इंसान ऑल टाइम सीरियस और मैच्योर बिहेव करने के बजाय जीवन को कॉमेडी रूप से ले तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। बट इट नेवर हैपन्स। टेड मोसबी नाम का एक कैरेक्टर है जिसको निभाया है जॉश रेडनॉर ने। वो ईयर 2030 में यानी कि 2030 में अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है कि कैसे वो उनकी माँ से मिला और उसने अपने 4 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कैसे मज़ेदार तरीके से समय बिताया। तो वो अपनी माँ से कैसे मिला, उसी के नाम पर ही टीवी सीरीज़ का नाम रखा गया है कि हाउ आई मेट योर मदर। 4 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम हैं इसमें, मार्शल, लिली, रॉबिन और बार्नी स्टिनसन। पहले बता देता हूं कि किस किसने कौन सा कैरेक्टर निभाया है। मार्शल का किरदार निभाया जेसन सीगल ने, लिली का एलिसन हैनिगन ने, रॉबिन का कोबी स्मल्डर्स ने और बार्नी स्टिनसन का नील पैट्रिक हैरिस ने। और ये भी बता दूं कि ये सीरीज़ खत्म होने के बाद आगे जाके ये सभी बहुत बड़े बड़े मूवीज़ में भी काम करते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन जाते हैं ये लोग। वैसे तो इसी सीरीज ने सभी एक्टर्स को बहुत फेमस और पॉपुलर स्टार बना दिया था। ये बहुत ही फेमस सीरीज रही है, ढेर सारे अवार्ड जीते हैं इसने, और वो भी काफ़ी सारी कैटेगरीज में। बेस्ट कॉमेडी सीरीज, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी रोल और भी ढेर सारे कैटेगरीज में। ये सीरीज वैसे थोड़ी सी इंस्पायर्ड है क्रिएटर्स की फ्रेंडशिप से, जब वो दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे, यानी कि कार्टर बेस और क्रेग थॉमस की फ्रेंडशिप पर बेस है। मोस्टली एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं पामेला फ्रायमैन ने। उन्होंने 196 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं 208 में से। मैं कहानी बताना शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा देता हूं। तो जो कहानी टेड अपने बच्चों को 2030 में सुनाने के लिए बैठा है, उसे सिंपल नरेशन या सिंपली फ्लैशबैक स्टोरी नहीं कह सकते, उसे कहते हैं फ्रेमिंग डिवाइस। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि फ्रेम स्टोरी, फ्रेम नैरेटिव, फ्रेम टेल, सैंडविच नैरेटिव और भी बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है कि जो कहानी सुनाना शुरू करता है वो किसी दूसरी कहानी के लिए भूमिका बांध रहा होता है, और सीधे साधे शब्दों में कहे तो कहानी के अंदर कहानी चलती रहती है। इसमें इंग्लिश में कहे तो स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसे कि हम थोड़ा सा अगर गौर से समझे तो काइंड ऑफ फ्रेमिंग ही लगता है कहानियों का। तो फ्रेम स्टोरी में एक कहानी सुनने वाले को वो दूसरी कहानी में ले जाता है, और ऐसे करते करते कहानी के अंदर कहानी चलती चली जाती है और फाइनली जो मेन कहानी है उससे वो जुड़ जाती है। इसी को फ्रेम नैरेटिव या फ्रेमिंग डिवाइस कहते हैं। तो इसमें जब टेड सुनाना शुरू करता है तो वो कहानी के अंदर कहानी सुनाता चला जाता है, जो फाइनली कैसे वो अपनी माँ से मिला, कैसे पहली मुलाकात हुई, वहाँ कनेक्ट हो जाएगी। फ्रेम स्टोरी काफ़ी सारी और भी छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाँ, तो अब कहानी की बात करते हैं। तो प्रेजेंट डे 2030 में दिखाया गया है। जो ये सीरीज सेट हुई है, प्रेजेंट डे इसका 2030 है, और टेड अपनी कहानी अपने बच्चों को सुनानी शुरू करता है। तो यानी कि पूरी सीरीज एक्चुअली फ्लैशबैक में चल रही है। टेड के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बेटे का नाम है ल्यूक और बेटी का नाम है पेनी।
और टेड जब कहानी सुनाता है तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो अपने बच्चों को नहीं बता सकता है, यू नो एडल्ट थिंग्स एंड ऑल, इसलिए वो उसे अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के बताता है। कई बार वो कहानी बहुत सारे व्यू पॉइंट से भी बताता है, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से, कभी मार्शल के नज़रिए से, कभी लिली के, कभी रॉबिन के और कभी बार्नी के। तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है कहानी सुनाने का और कहानी देखने का भी। तो वो वाले एपिसोड्स भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। वो शायद आप अभी ऐसे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप सीरीज़ देखिए तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि टेड की वाइफ यानी कि लूक और पेनी की माँ को 8th सीजन के फिनाले में दिखाया जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद में मत रहिएगा कि जल्दी से आपको मेन कैरेक्टर जिसके नाम पर सीरीज़ है उसे देखने मिलेगा। वैसे भी आप लोग कॉमेडी और कैरेक्टर्स की एक्टिंग पर ध्यान दीजिएगा, मस्त सीरीज़ है ये। अब प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये शो सेट है क्रिएटर्स कार्टर बेस और क्रेग थॉमस की लाइफ पर। पूरा नहीं, बट उन्होंने जो भी मस्ती मजाक और बेवकूफ़ियाँ की हैं न्यूयॉर्क शहर में, वो दोनों ये सब कॉमेडी के रूप में दिखाना चाहते थे। तो टेड का कैरेक्टर कार्टर बेस पर आधारित है और मार्शल का क्रेग थॉमस पर, और लिली का क्रेग थॉमस की वाइफ पर। लिली भी सीरीज में मार्शल की वाइफ है। पहले तो थॉमस की वाइफ जिनका नाम रेबेका है वो थोड़ा सा सकुचा रही थी कि उन पर एक कैरेक्टर बेस किया जा रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर इसे एलिसन हैनिगन प्ले करेंगी तो फिर वो एग्री करती हैं। क्रिएटर्स ने एक्टर्स के रियल लाइफ में जो स्पेशल स्किल्स हैं या उनकी जो हॉबीज है वो कैरेक्टर्स में भी डाल दिया है। जैसे कि नील पैट्रिक हैरिस को रियल लाइफ में मैजिक करना पसंद है, तो इस शो में भी उनका कैरेक्टर बार्नी कभी कभी मैजिक करते दिखेंगे। वैसे ही मार्शल को सॉन्ग राइटिंग करते दिखाया है इसमें, यानी कि जेसन सीगल भी रियल लाइफ में सॉन्ग राइटिंग करते हैं। और एलिसन हैनिगन भी बहुत ही एब्सेंट माइंडेड रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो इसमें लिली के किरदार में डाल दिया है। बहुत ही फनी सीन्स होते हैं वो भी। और टेड का इंटेलेक्चुअलिज्म यानी कि असल ज़िंदगी में जॉश रेडनॉर समझदार बातें करते हैं, तो वो भी टेड के किरदार में डाल दिया है। तो इसमें एक मकलरेन नाम से आयरिश बार है न्यूयॉर्क में, जिसमें शो मोस्टली शूट होता है। जैसे फ्रेंड्स वाली सीरीज़ में सेंट्रल पार्क में सब फ्रेंड्स मिलते थे, वैसे भी यहाँ सब लोग मकलरेन नाम के आयरिश पब में मिलते हैं। ये शुरू में लाइव ऑडियंस के सामने नहीं फिल्माया जाता था, क्योंकि इतने सारे फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड थे इसमें, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है अगर उनके सामने लाइव दिखाया जाता है इसे। बाद में जब कहानी थोड़ी सी कांस्टेंट हो गई और सेट्स भी छोटे छोटे होने लगे, तो फिर ऑडियंस के सामने कुछ एपिसोड्स फिल्माए गए थे। चलिए अब सभी मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं एक एक करके। लिली का कैरेक्टर एलिसन हैनिगन ने निभाया है। वो इसमें एक स्कूल में किंडरगार्टन टीचर है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की टीचर, और उसका सपना है आर्टिस्ट बनने का, स्पेशली पेंटिंग करने का। और इसमें लिली को मार्शल की वाइफ दिखाया गया है। लिली राज छुपाने में बहुत खराब है और उसे मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान है, यानी कि कोई भी उसे अपने तरीके से उसको अपने पक्ष में कर लेता है या उससे अपना काम निकलवा लेता है आसानी से। वैसे तो लिली को जनरली बहुत ही प्यारा और क्यूट दिखाया है, लेकिन वो कभी कभी जब बहुत गुस्से में आती है तो उसका कैरेक्टर बहुत भयंकर रूप ले लेता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड रॉबिन है, जिससे वो मिली थी टेड के द्वारा जब टेड रॉबिन को डेट कर रहा था। दूसरा कैरेक्टर बार्नी का, जिसे निभाया नील पैट्रिक हैरिस ने। उसे इसमें प्लेबॉय काइंड ऑफ दिखाया गया है। प्लेबॉय मतलब जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं या जो ऑल टाइम लड़कियों को रिझाने में लगा रहता है। उसे इसमें बहुत अमीर दिखाया है और वो ढेर सारे पैतरे और तरीके अपनाता रहता है लड़कियों को पटाने के। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से हमेशा दूर भागता रहता है। उसके कैच फ्रेज हैं सूट अप और लेजेंड वेट फॉर इट डैरी। वो टेड का दूसरा बेस्ट फ्रेंड है। बार्नी के पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि सब उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वो हमेशा अपने फ्रेंड से चिपका रहता है या उनके आसपास ही रहता है। और वो काफ़ी सारे झूठ बोलता है अपने बचपन और यंग एज के दिनों के बारे में, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अपना बोरिंग सा बचपन नहीं सुनाना चाहता। टेड का किरदार जॉश रेडनॉर ने निभाया है। वो इसमें एक आर्किटेक्ट है और कॉलेज प्रोफेसर है और मेन कैरेक्टर है सीरीज का। टेड का थोड़ा हाई स्टैंडर्ड दिखाया है इसमें। वो वैसे तो रॉबिन के बाद और भी कई रिलेशनशिप में पड़ता है, लेकिन हर रिलेशनशिप में वो परफेक्शन ढूंढता रहता है, तो इसलिए उसकी किसी से भी नहीं जम पाती और फिर लास्ट में वो अपनी होने वाली वाइफ से मिलता है। मार्शल का किरदार जेसन सीगल ने निभाया है। मार्शल इसमें टेड का बेस्ट फ्रेंड है और टेड और मार्शल एक ही साथ कॉलेज में पढ़े हैं और रूममेट्स भी रहे हैं कॉलेज के दौरान। उसे इसमें वकील दिखाया है। वो फाइनली एक पर्यावरण वकील बनना चाहता है, लेकिन उसको सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मल वकील ही बनता है शुरू में।
लेकिन बाद में वो एक पर्यावरण वकील बनने में कामयाब हो जाता है। पर्यावरण वकील मतलब जो तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके खिलाफ केस करना और फिर उस केस को लड़ना। जैसे कि आजकल पेड़ काट काट के बहुत सारे मॉल्स, रोड्स, हाईवेज, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं, तो उनका एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा, बस उसी की वकालत करना चाहता है मार्शल इसमें। लास्ट कैरेक्टर रॉबिन का, जिसे निभाया कोबी स्मल्डर्स ने। रॉबिन को इसमें कनाडा से दिखाया गया है। वो एक न्यूज़ एंकर है और वो एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनना चाहती है, तो वो एक न्यूज़ स्टेशन में जॉब ले लेती है और कनाडा से अमेरिका आ जाती है। और रॉबिन का बहुत मजाक उड़ाते हैं उसके चारों फ्रेंड्स, क्योंकि वो कनाडा से है। रॉबिन अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस है और वो छोटे मोटे काम करना नहीं चाहती। वो इसमें बहुत शराब पीती है और सिगार भी पीती है, और वो भी रिलेशनशिप, शादी वगैरह किसी में भी विश्वास नहीं रखती। तो ये तो हो गया सीरीज़ के बारे में। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, इसको प्लीज़ 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 ज़रूर देखिए, और इसे फ्रेंड्स से कंपेयर ना करें, फ्रेंड्स वाली टीवी सीरीज से। प्रेमिस दोनों का सेम है, लेकिन कहानी टोटली अलग है। कहानी पूरी तरह से फ्रेश है इसमें, सभी की एक्टिंग ज़बरदस्त है, सभी ने अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। ढेर सारे फ़नी मोमेंट्स है इसमें। सबसे फ़नी कैरेक्टर इसमें बार्नी का है। नील पैट्रिक हैरिस ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि आप लोग उसी कैरेक्टर को बार बार देखना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ रणवीर सिंह को बोलते हैं ना कि बहुत एनर्जी है उसमें, वैसे ही इस कैरेक्टर में भी भयंकर एनर्जी है। मतलब ये कैरेक्टर देखते वक्त आप खुद भी एनर्जेटिक फील करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी की है नील पैट्रिक हैरिस ने इसमें, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। दूसरे नंबर की कॉमेडी पे टाई अप है लिली और रॉबिन का। दोनों के अपने अपने मोमेंट्स होते हैं कॉमेडी करने के। रॉबिन तो जब गुस्सा करती है इतनी हंसी आती कि बस पूछो ही मत, और लिली जब प्रेग्नेंट होती है तब तो इतने फ़नी सीन्स होते हैं कि आप लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। और भी ढेर सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पर लिली और रॉबिन का कॉमेडी बेमिसाल है। मार्शल की कॉमेडी नॉर्मल सी है इसमें, और टेड जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, उनसे आप कॉमेडी की बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा। कहानी आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी, लाइट हार्टेड सीरीज़ है, एक यादगार सीरीज़ है, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको और देखने का मन करेगा। ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स है, तो आप इसको काम के बीच में ब्रेक लेते वक्त देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा इसे देख के। लेकिन देखिएगा ज़रूर, रिग्रेट नहीं करेंगे। कॉमेडी भरपूर है, सेटअप मस्त है, सभी की पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लोर किया गया है और प्रोफेशनल लाइफ को भी। इंडिविजुअल कैरेक्टर पर भी फोकस किया गया है और एज अ ग्रुप भी फोकस किया गया है सभी कैरेक्टर्स पर। खैर, अब चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट यह है कि टेड के बच्चों का सीन जिसमें टेड कहानी सुना रहा है, वो सभी सीन्स पूरी सीरीज के फर्स्ट सीजन में ही शूट हो गए थे। मतलब कि सेकंड सीजन से लेकर 9th सीजन तक जितने भी टेड के उनके बच्चों के साथ सीन्स हैं वो सब पहले ही शूट हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि अगर हर सीजन में शूट करते तो बच्चे तो रियल लाइफ में बड़े हो ही रहे थे, और जो इस सीरीज में जैसे दिखाया गया है फ्यूचर में एक फिक्स पॉइंट पर कहानी चल रही है, इसलिए पहले ही सारे सीन एक साथ शूट कर लिए गए थे बच्चों के साथ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी लंबी 9 सीजन की कहानी टेड ने एक ही दिन में अपने बच्चों को सुना दी, कमाल की बात है। दूसरा फैक्ट यह है कि जब एलिसन हैनिगन फाइनल सीजन प्रमोट कर रही थी तो एक टीवी शो पर उनसे पूछा गया कि उन्हें जेसन सीगल की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आएगी शो खत्म होने के बाद। जेसन सीगल जिन्होंने मार्शल का कैरेक्टर निभाया, जो लिली के हस्बैंड बने हैं इसमें। लेकिन एलिसन बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी ये प्रश्न सुन के, और वो इसका जवाब नहीं दे पाई। तीसरा फैक्ट यह है कि जेसन सीगल रियल लाइफ में बहुत स्मोक करते थे, इसलिए लिली और मार्शल के किरदार ने ज़्यादा किस नहीं किया शो में, क्योंकि एलिसन हैनिगन को जेसन सीगल की सिगरेट वाली स्मेल पसंद नहीं थी। चौथा फैक्ट यह है कि पूरी सीरीज में बार्नी सिर्फ सूट पहनता है। सिर्फ 18 बार ऐसा हुआ है कि नील पैट्रिक हैरिस के कैरेक्टर ने सूट नहीं पहना था। हालांकि जो उन्होंने पहना था वो भी काइंड ऑफ सूट्स ही थे, जैसे कि फ्लाइट सूट, स्नो सूट वगैरह वगैरह। पांचवा फैक्ट यह कि बार्नी का कैरेक्टर वाकई में द ब्रो कोड के इन्वेंटर है। ये एक ऐसी रूल बुक है जिसमें एक आदमी को क्या नियम फॉलो करने चाहिए जिससे वो हर आदमी का ब्रो यानी कि भाई कहला सके सच्चे मायने में, वो लिखे हुए हैं। और 2008 से पहले ब्रो कोड नाम का शब्द वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी कि ब्रो कोड वाला शब्द इस सीरीज के कारण फेमस हुआ है। छठा फैक्ट यह कि टेड ने इसमें लगभग 29 वुमेन को डेट किया है जो कि वाइफ नहीं बनी टेड की। सातवां फैक्ट यह है कि एक एपिसोड में टेड रॉबिन को प्रपोज करने वाला था, तो शैंपेन के ग्लास में रिंग रहती है। रॉबिन वो रिंग देख लेती है ग्लास में, लेकिन फिर रेस्टोरेंट का वेटर आके बताता है कि ये ग्लास आपको गलती से आ गया है, ये बाजू वाली टेबल का है।
तो एक्चुअल में उस आदमी ने, जो बाजू वाली टेबल पे बैठा था, उस आदमी ने प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके ये प्लान किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा और फिर उसने वो रिंग लेके प्रपोज कर दिया। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। अब उसका प्रपोजल हमेशा के लिए हाउ आई मेट योर मदर में रिकॉर्ड हो गया है। क्या बढ़िया फैक्ट है ये। 8वां फैक्ट ये है कि बार्नी की जॉब क्या है वो पूरे सीजन में पता नहीं चलता। उसके फ्रेंड्स भी उससे कई बार पूछते हैं पर वो सिर्फ प्लीज़ कह देता है हर बार। अब प्लीज़ क्या है वो आप सीरीज़ देख के ही जानिए। 9वां फैक्ट यह है कि कोबी स्मल्डर्स और एलिसन हैनिगन दोनों एक साथ सीजन 4 की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट हो गए थे रियल लाइफ में, लेकिन शो के कैरेक्टर्स लिली और रॉबिन प्रेग्नेंट नहीं थे, इसलिए कॉस्ट्यूम वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी उनकी प्रेगनेंसी छुपाने की शो पर। 10वां फैक्ट यह है कि जिम पार्सन्स, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन का किरदार निभाया है, उन्होंने बार्नी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट लगा मुझे। 11वां फैक्ट यह है कि इसमें ब्रिटनी स्पीयर्स, केटी पेरी और टिम गन जैसे कई फेमस स्टार्स गेस्ट स्टार्स के तौर पर दिखे हैं। 12वां और आखिरी फैक्ट यह है कि द पाइनएप्पल इंसिडेंट वाला एपिसोड इसका सेकंड मोस्ट व्यूड एपिसोड है। सबसे ज़्यादा देखा गया एपिसोड इसका सीरीज फिनाले वाला एपिसोड है। अब इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 8.3 है, जिसे रेट किया है लगभग 6,80,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने आपको बता ही दिया है, मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, कॉमेडी सीरीज़ है, कॉमेडी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल देखिए इसे, आपको मज़ा आएगा। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।